बड़े बड़े अभिमन्यु सरीखे, जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और जिसके मामा श्री कृष्ण थे स्वयं भगवान, वो अभिमन्यु लड़ाई के मैदान में मारा गया। बेचारी उत्तरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण नहीं बचा पाए। अर्जुन कहता है महाराज उसको बुलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन बुला तो लूंगा, लेकिन इस शरीर में जिंदा नहीं कर सकता। महाराज आप तो भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये सब मैं भी नहीं कर सकता, उसकी टिकट यहीं तक थी। अब ये बड़े बड़े तो टिकट के अनुसार चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम तो जन्म जन्म का साथ है और सदा साथ में रहेंगे। अजी साहब, असंभव बातें हैं। 18वां, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। तो भगवान अब संसार के बारे में बताए। अब कहते हैं हम लोगों के लिए कि सब जीवों की अर्जुन मैं गति हूं, सब जीवों का मैं भर्ता हूं, प्रभु हूं, साक्षी हूं, निवास हूं, सुहृत हूं। फैक्ट में भगवान जीव के सब कुछ हैं। क्यों? क्योंकि जीव भगवान से उत्पन्न है, भगवान में स्थित है। जैसे समुद्र से लहर उठती है, अब केवल एक लहर नहीं उठती, समुद्र से अनेक लहरें उठती, तो कई लहरें एक साथ चलती हैं। ये दो लहरें साथ साथ आ रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, मिलजुल रही हैं। देखने में लगता भी ये दो लहरों का बड़ा घनिष्ठ संबंध होगा, खून का नाता होगा। लेकिन एक लहर बुझ गई समुद्र में, दूसरी बुझ गई समुद्र में। क्या लहरों का आपस में कोई संबंध था? दोनों का संबंध समुद्र से था। ऐसे हम लोग इस संसार में आए, जीव जीव का नाता मान लेते। ये पिताजी, माताजी, भाई बहन, स्त्री पति, बेटा बेटी, लेकिन ये जीव जीव का जो नाता है ना, ये टेम्परेरी, क्योंकि इसका आधार शरीर। जब तक शरीर है तब तक नाता है, शरीर खत्म सब नाते खत्म। आपको याद है पिछले जन्म में आपके पिताजी कौन थे? नहीं स्वामी जी, हमको कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का। इसी प्रकार से इस जन्म में जिनको आप नातेदार बोल रहे हैं ना, वो सब छूट जाएंगे। ये टेम्परेरी नाते हैं, जैसे आप लोग ट्रेन में स्थापित करते हैं। इंडियन ट्रेन बहुत मजेदार होती। हम विदेशियों को कहते हैं इंडिया का अनुभव करना है ना, तो ट्रेन से यात्रा करो। अब वहाँ पे S1 S2 में तमाम लोग आके बैठ गए और जाना है अहमदाबाद से लेके बेंगलोर तक, बड़ा लंबा रास्ता है, तो टाइम पास करना। जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मैसूर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। आप कभी मैसूर आएंगे, हमारे घर आना। आप कभी बेंगलोर आएंगे, हमारे घर आना। बहुत दोस्ती दिखाते हैं। हमारी पत्नी ने पेड़े भेजे, आप खाइए। हम संतरे लाए, आप खाइए। और गप भी करते हैं। हमारे पास बेंगलोर में 4 फैक्ट्रीज हैं। वे तो मैसूर में हमारे 6 बंगलो हैं। अब जो बोलना है बोलते जाओ, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए भारत के सबसे बड़े गपौड़ी आपको ट्रेन के अंदर मिलेंगे।
एक कहता है मैं इंडिया का नंबर 1 ज्योतिषी हूं, मैंने बता दिया था वो इंदिरा गांधी मरने वाली है। अब किसको क्या बता। दूसरा कहता है मैं ओलंपिक्स में बस एक गोल्ड मेडल से एक नीचे पहुंचा। तो खैर जब बेंगलोर आया तो वो अपना सामान बांधने लगा। दूसरा कहता है साहब आप क्या कर रहे हैं, इतना बढ़िया टाइम पास हो रहा था हमारे साथ, मैसूर तक चलिए ना। अरे आपको हमारा सानिध्य अच्छा लग रहा है ना, आप मेरे साथ बेंगलोर में उतर जाइए, मुझे यहाँ पे काम है, मैं मैसूर तक नहीं जा सकता। नहीं साहब मुझे तो मैसूर में काम है, तो आप जाइए मैं उतर रहा हूँ, और मेरी टिकट कह रही है बेंगलोर, अगर मैं आगे तक गया ना वो टीटी आके फाइन कर देगा, गिरफ्तार कर देगा। उसकी टिकट वहीं तक थी। ऐसे ही संसार में सब जीवों की टिकट कटी हुई है। आपको 85 साल 6 महीने, आपको 65 साल 5 महीने, आपको 45 साल 4 महीने, आपको 25 साल 3 महीने। अब टिकट खत्म, जाइए। अब भले वो बाप कहे बेटा तू कहां जा रहा है, तू तो हमारे बुढ़ापे का सहारा था। अरे उसकी टिकट वहीं तक थी, अब आप चाहे उसको रस्सी से बांध दो वो तो चला जाएगा। बड़े बड़े अभिमन्यु सरीखे, जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और जिसके मामा श्री कृष्ण थे स्वयं भगवान, वो अभिमन्यु लड़ाई के मैदान में मारा गया। बेचारी उत्तरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण नहीं बचा पाए। अर्जुन कहता है महाराज उसको बुलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन बुला तो लूंगा लेकिन इस शरीर में जिंदा नहीं कर सकते। महाराज आप तो भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं ये सब मैं भी नहीं कर सकता, उसकी टिकट यहीं तक थी। अब ये बड़े बड़े तो टिकट के अनुसार चल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम तो जन्म जन्म का साथ है और सदा साथ में रहेंगे। अजी साहब असंभव बातें हैं। शंकराचार्य ने कहा काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्र कस्य त्वं कः कुतायातस्तत्त्वं चिन्तय मनसि भ्रातः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं अरे जीव, किसका बेटा, किसका बाप, किसका भाई, किसकी बहन, तुम ये तो सोचो तुम कौन हो। शरीर हो कि आत्मा हो, तुम कहां से आए हो। ये एक जन्म की यात्रा तो नहीं है। तुमको जाना कहां है, तुम्हारे साथ क्या जाएगा। इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करो, वरना ये जन्म व्यर्थ गवा दोगे। संसार में आसक्ति करते करते जैसे इससे पहले अनंत जन्म इसी प्रकार से गवा दिए। तुम सोचो तुम्हारे संबंधी कौन है। संबंधी, ये संबंध शब्द बंद धातु से बना, तो बंद धातु पे सम उपसर्ग हुआ, अण प्रत्यय हुआ, मिलकर शब्द बना संबंध। तो इसका अर्थ हुआ जिससे हमारा नित्य परिपूर्ण बंधन हो, वो हमारा संबंधी कहलाएगा। ऐसा नित्य परिपूर्ण बंधन आपका संसार वाले से है क्या। नहीं साहब वो पिताजी तो 15 साल पहले चले गए। वो संबंध था ही नहीं, टेम्परेरी नाता था। आधार था शरीर, शरीर समाप्त। जैसे बिल्डिंग होती है ना, उसकी नींव रहती है। आपको बिल्डिंग को नीचे उतारना है
10 अरब की बिल्डिंग बनी हुई है, आप नींव पर चोट मारिए, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। तो इसी प्रकार से ये सब टेम्पररी, तो सबको उपदेश दिया गया। अरे जीव सोचो, सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता मीत सुबंधु प्यारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए कहाँ से कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, प्यारे जरा तो मन से विचारो, क्या साथ लाए हो क्या ले चलोगे, जावे सदा यही हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति, जावे सदा यही हमारे। संसार वाले तो संबंधी है नहीं, जो संसार का सामान है इससे भी हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि जो अंतिम यात्रा निकलेगी ना हम सब की, किसी ने कहा हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे हम कंधे पे सवार, तो हम भी गुस्ताखी एक बार जीवन में जरूर करेंगे। जीवन के अंत में वो जो शव यात्रा निकलेगी ना, तो उस समय साथ में कोई नहीं जाएगा। या दिन मन पंछी उड़ी जई है, घर के कहीं वेगी काड़ो, भूत भय को खई है, या दिन मन पंछी उड़ी जई है, जिन तिरियासो प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है, या दिन मन पंछी उड़ी जई है। वो पत्नी जो चिपटाने के लिए व्याकुल होती थी, वो ही कहेगी निकालो इस शरीर को, बदबू करेगा, वैराग्य हो गया। लेकिन निकालने से पहले देख लो कोई कंठी वंठी कुछ साथ में तो नहीं चली गई। जिसने जीवन भर कमाई की घर के लिए, जब यात्रा निकली तो साथ में कुछ नहीं गया, केवल 2 गज का कफन गया, और वो भी शमशान घाट तक ही गया। वहां पे आग लगाई गई, वो भी समाप्त। जब संसार में आए थे कुछ साथ में लाए थे नहीं साहब, जब जाओगे तो भी खाली जाओगे। वो शमशान घाट का जो पुरोहित होता है, वो रिश्तेदारों को एक तिनका देता, इसको तोड़ो, तो कहता है देखो जैसे ये नाजुक था ना, ऐसे ही तुम्हारा उनसे नाता भी इसी प्रकार से नाजुक था। लेकिन हम लोग उसी को नित्य मान के उसमें मन की आसक्ति कर ली। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, तुमको आसक्ति नहीं करनी है, ड्यूटी करनी है बस। ड्यूटी माने कर्तव्य पालन करो, लेकिन हृदय में किसी को मत रखो। हृदय केवल भगवान के लिए हो। माम एकम शरणम व्रज। ये हृदय को तो भगवान का मंदिर बनाना है ना। भगवान कहते हैं भी अगर तुम संसारी लोगों को लाओगे तो मैं निकल जाऊंगा, और मुझे रखना है तो अकेले रखना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वैन समाही।
भगवान को हृदय मन के मंदिर में रखना चाहते हो तो बाकी सारे संसार को निकालो, माम एकम शरणम व्रज। अजी स्वामी जी बड़ा कठिन है, कैसे निकाले? ज्ञान से निकालो, समझो, गहराई में समझो। ये सब टेम्परेरी है, ये सब नाटक हम पूर्व जन्मों में भी कर चुके हैं। जब बुद्धि निश्चयात्मक होगी ना तो मन हटेगा, तो ये हृदय खाली होगा। तो पहले तो इतना समझो कि संसार वाले सब टेम्परेरी हैं, और उसके आगे ये भी समझो कि इस संसार में कोई आपके सुख के लिए आपसे प्रेम नहीं करता है। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।